नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है बुढ़सैनी, जिसमें हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आज खास तौर से हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की, जानेंगे किस तरीके से वो खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। और उनकी जानकारी परखने के लिए आज हर बार की तरह हमारे कार्यक्रम में कुछ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। मैं डॉक्टर संदीप चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। नमस्कार, मैं संजीव रुहेला, सहायक परियोजनाधिकारी परिषद बागपत पांडा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे आज के विशेषज्ञों का। तो आज जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की। और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो तमाम हमारी महिला किसान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अगर बात हम करते हैं खेतीबाड़ी की या कृषि क्षेत्र की, तो कैसे खेती को आधार बनाकर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, या खेती से जुड़कर कैसे महिलाएं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं। इसके लिए अगर आपको जवाब देना, अपना हाथ ऊपर उठा सकती हैं, हम पहुंचेंगे आपके पास जवाब लेने के लिए। चलिए, एक हाथ जो है वो फिलहाल यहाँ उठाया गया है, इनके पास हम चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका जवाब है। और सवाल फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ, महिलाएं कैसे खेती से जुड़ के खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। जो पहला हाथ उठाया गया है, इनसे हम जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। कविता यादव। जी कविता जी। जी, हम अपनी टंच विधि से खेती कर रहे हैं। जी, जिसमें कि हम टंच विधि से जो हम फूड बीच में छोड़ते हैं अपने का नब्बों के, उसमें हम अपने दाल का उत्पादन करते हैं दोबारा। और कुछ सब्जी भी उसमें लगा देते हैं, जैसे कि टमाटर है और गोभी है और मिर्च है, ये सब हम उसके बीच में लगा लेते हैं। इस तरह हमें दोनों अतिरिक्त आमदनी इससे मिल जाती है। जी, लेकिन अगर पहले की बात हम करें तो शायद इस तरीके से जो जगह आप बता रहे हैं वो छोड़ी नहीं जाती थी पहले। हाँ जी, पहले नहीं छोड़ी जाती। अब हम ट्रेंच विधि से अपनी खेती कर रहे हैं। ट्रेंच विधि से आप खेती कर रही हैं। चले, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप कविता जी। तो देखिए, इन्होंने बताया कि इस तरीके से ट्रेंच विधि, क्योंकि जो क्षेत्र है गन्ने की खेती के लिए भी जाना जाता है, और अब यहाँ पर अगर हम कहें ट्रेंच विधि, इसका भी जो प्रचलन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो खासतौर से किसान है वो इसको अपना भी रहे हैं, इसके जरिए उनको फायदा भी मिल रहा है। फिलहाल सवाल हमारा यही था कि कैसे खेती से जुड़कर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। एक जवाब हमें मिल चुका है, एक और हाथ है जो यहाँ से उठाया गया है, इनसे हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। मोनिका यादव जी। जी मोनिका जी, किस तरीके से हम अपनी फसल में थोड़ा सा ऐसे छोड़ते हैं, इसमें दूसरी दोबारा से फसल कर सकते हैं। वो फसल अब बाद में होती है, वो फसल पहले हो जाती है, उसके लिए हम अपना कुछ कर पाते हैं। यानी अगेती के तौर पर अगर देखा जाए, पहले आपको फसल मिल जाती है। हाँ जी, इसके जरिए भी फायदा हो सकता है। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते। और कुछ बताना चाहेंगे आप? चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, दो जवाब फिलहाल हमें यहाँ पर मिले हैं। और कोई आप में से बताना चाहेगा कैसे आत्मनिर्भर हम हो सकते हैं? सोच में ज़रूर है महिलाएं, लेकिन जो जवाब मिले हैं सिर्फ दो ही जवाब हमें मिले हैं। और अब यहाँ हम रुक कर लेते हैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका, क्योंकि जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो खासतौर से जो महिलाओं की भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर इस भूमिका की अगर बात की जाए, जो महिलाएं हैं इसको कितना समझती हैं, ये हम यहाँ जानेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, दो जवाब हमें मिले हैं। सवाल बहुत आसान था, महिलाएं कैसे खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, लेकिन जो जवाब मिले हैं उनमें आपको लगता है कोई हमारे किसान कब का हकदार? मैं समझता हूँ कि कुछ जो हमारी पहली महिला किसान ने, बहन ने हमारी बताया, वही इसके थोड़े सा नज़दीक हैं जवाब के। पूरा तो जवाब उनका भी नहीं है, लेकिन वो नज़दीक हैं, इसके अपनी बात को पकड़ पाई हैं वो, तो वो इसके किसान कब के हकदार हैं। चलिए, फिलहाल जोरदार तालियां बजा दीजिए कविता जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो इनकी तरफ से जवाब दिया गया वो एक सटीक जवाब लगा। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो एक देखिए, यहाँ पर किसान कप की जो हकदार हैं, पहली महिला किसान, वो हमें यहाँ मिली हैं। और खासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका रही है, घर में भी काम करना है, खेती बाड़ी से संबंधित खेत पे भी काम करना है, सारे काम जो है वो लगे रहते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की जब बात आती है उसमें थोड़ा सा महिलाएं खुद को अपनी तरफ से पीछे मानने लगती हैं। नहीं, खेती में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने को पीछे माने, क्योंकि खेती के साथ साथ बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो आप घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। हमारे पास अगर आम है तो उसका मुरब्बा बना सकते हैं, आपका आंवला की है, आंवले का मुरब्बा है, अचार बना सकते हैं उसका। आप जितने भी स्क्वैश हैं, टमाटर का भी चटनी बना सकते हैं, ये घर के लिए कर सकते हैं। मार्केट की पैकिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सब्जियां हैं, आप अपने किचन गार्डनिंग में थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां ले सकते हैं, जैविक उत्पाद इसमें बना सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे रोजगार खेती से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप सिलाई कढ़ाई बुनाई का अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक
उसमें ग्रुप में इकट्ठे होकर सारी 5-6 महिलाएं गांव की इकट्ठी हो जाएं, एक ग्रुप बना लें। बहुत सारे हमारे जनपद में ऐसे ग्रुप भी हैं जो आजकल काम कर रहे हैं, इसमें अपना उत्पाद तैयार कर रहे हैं। अपना सिरके का भी बहुत सारा ऐसा ग्रुप है महिलाओं का जो सिरका भी तैयार कर रहा है, तो ये अपने पे आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए कैसे आत्मनिर्भरता जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा आ सकती है। अलग अलग आयाम है और उन आयामों पर महिलाएं लगातार खरी उतर रही हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा आप सभी से यहाँ पर जो मौजूद हमारी महिला किसान है, हमने अभी बात की कि कैसे महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, लेकिन अगर बात की जाए क्योंकि इस क्षेत्र की गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, गन्ने की जो उन्नत प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकती हैं। गन्ने की अच्छी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? गन्ने की खेती यहाँ पर की जाती है, कुछ किस्मों के नाम जाहिर तौर पर आपके जहन में भी होंगे, उन्हीं को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जानकारी यहाँ पर, ये हम यहाँ परखेंगे। फिलहाल जो महिलाएं हैं उनके पास हम चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या जवाब उनके पास है। हाथ जो है वो उठते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं शायद सुन के कुछ और हाथ जो है वो भी हवा में उठे हुए हमें नजर आए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए पहले। अंशु यादव। जी अंशु जी, कौन कौन सी अच्छी प्रजातियाँ? 01 से 18 जी, और 82 72। CO 0118 हाँ जी, और 82 72, ये अच्छी किस्म है। आपके क्षेत्र में यही होती हैं? हाँ जी। तो क्या ट्रेंच विधि से यहाँ पर आपके यहाँ खेती होती है अधिकतर? चलिए बिल्कुल, बैठ सकती हैं आप। तो देखिए इन्होंने तो हमें 2 जो उन्नत प्रजातियाँ हैं उनके नाम बताए। कोई और भी बताना चाहेगा आप में से कौन सी अच्छी प्रजातियाँ हैं? मैं उम्मीद कर रहा था शायद 2 के नाम जो यहाँ पर महिला किसान हैं उन्होंने सुने होंगे, उनको नाम को शायद दोहराया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ और नए हाथ जो हैं उठे हुए नज़र नहीं आ रहे। आप लोगों में कोई बताना चाहेगा कौन सी उन्नत किस्में हैं? जी आप बता दीजिए। 82 72 है जी 0238। जी, चलिए बिल्कुल, आप भी बैठ सकती हैं। तो 2 जवाब इस बार भी हमें मिल पाए हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा जो जवाब हैं वो यहाँ मिल पाएँ, और क्योंकि जो महिलाएं हैं देखिए लगातार पूरा कृषि क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं, और जो किस्मों के नाम की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि अब हम कहते हैं कृषि क्षेत्र का विस्तार और जो विकास हो रहा है तो वहाँ पर महिलाओं का भी योगदान है, और इसी वजह से जो प्रजातियाँ हैं, जो किस्में हैं, ये अब महिलाओं को भी याद है। फिलहाल यहाँ हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे 2 प्रजातियाँ जो हैं वो, क्योंकि जवाब हमें उतना जो उम्मीद हम कर रहे थे वो नहीं मिल पाए, लेकिन फिलहाल जो जवाब मिले हैं क्या उसके अनुसार आप कहना चाहेंगे? हमारी पहली महिला किसान बहन ने जो बताया है, जी। एक ये 0118 CO 0118 और 08272। 08272 बिल्कुल लेटेस्ट और बड़ी क्रांतिकारी प्रजाति है गन्ने की। जी। और 0238 में इस टाइम पे कुछ पोका बोइंग वगैरह है और कोई रोग लगते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो सकता है कुछ लंबे समय तक ना चल पाए। हमारे किसान भाइयों के साथ में ट्रीटमेंट करते नहीं हैं। जी। तो 08272 बहुत बेहतरीन प्रजाति है, और इसको आप अगर दूरी पे बोया जाए, मतलब 4 या 5 फीट की दूरी पे बोया जाए और एक आँख से दूसरी आँख की दूरी 1 फीट लगाई जाए, ये 15 से 20 गन्ने इसके बनते हैं। इसमें अगोला भी अच्छा। हमारी इस बहन ने, जो पहले वाली महिला बहन किसान है, इन्होंने बताया, इनका जवाब बहुत सुंदर जवाब है। चलिए बिल्कुल, यानी ये किसान कप की हकदार है। बिल्कुल हकदार, बिल्कुल हकदार। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आपके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं आगे, क्योंकि आप बन चुकी हैं हमारी अगली किसान कप की हकदार। देखिए तालियां बंद हो चुकी हैं आपके लिए, लेकिन तालियां बजा दीजिए इनके लिए जोरदार। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए जो महिलाएं हैं लगातार हमें जवाब दे रही हैं। यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जो किस्मों की हम बात करते हैं, प्रजातियों की जब हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि जो अच्छी प्रजातियाँ आती हैं लगातार वो किसानों के बीच भी पहुँचे और उनके लिए उपलब्ध रहें? ये हमारे किसान भाइयों को भी, जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं और बच्चे की तरह जो है पाल पोस कर 10-15 साल में एक प्रजाति लेकर के आते हैं, ये हमारे सभी किसान भाइयों का दायित्व भी बनता है कि हम ऐसी ही इन प्रजातियों की सेवा करें, उनको उनकी देखभाल करें, अच्छे से ट्रीटमेंट करके उनको लगाएं, तो वो हमें बहुत अधिक मुनाफा देंगे और लंबे समय तक हमारे बीच में टिके रहेंगे, और उसके बीच में जो हमारी नई क्रांतिकारी वैरायटी आएंगी उनके लिए हमें समय मिल जाता है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए ये इसका फ़ायदा हम मान सकते हैं जो उन्नत प्रजातियां हैं, और यही कहा जाता है कि लगातार जो आप जब भी बीज लेते हैं प्रमाणित जगह से आप बीज लें, उन्नत प्रजातियों का आप चयन करें, जिससे अच्छा उत्पादन आपको आने वाले समय में मिल सके। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, क्योंकि महिलाएं हैं लगातार ना सिर्फ कृषि बल्कि पशुपालन में भी पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, दूध के जरिए क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं? हाथ अपना आप ऊपर उठा सकते हैं, दूध से क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं? देखिए अब कई हाथ जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, और लग रहा है कि शायद इतने उत्पाद जो हैं वो इस गांव में अब तैयार किए जाते होंगे। फिलहाल जो कुछ नए हाथ इस बार मुझे नजर आ रहे हैं उनसे हम जवाब ले लेते हैं, देखते हैं कितने उत्पाद हैं जो वो तैयार करते हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए पहले। जी जी, क्या क्या उत्पाद हम तैयार करते हैं दूध से? दही, दूध, चाय, जी, मावा, जी, पनीर, ये मुख्य तौर पर उत्पाद हम तैयार कर पाते हैं। कुछ और कोई उत्पाद आपको याद आ रहा हो? नहीं और तो नहीं। खीर बना सकते हैं दूध से। हाँ जी।
चलिए बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। और भी पीछे से हाथ खड़ा किया गया था, इनसे भी हम यहाँ जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब इस बार निकल के आता है। जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाए, अपना नाम हमें बता दें। यादव। जी मंजू जी। दूध से पनीर, खीर, यही जो इन्होंने बताया ये मेरे बताया। जी नहीं, इन्होंने तो और भी ज़्यादा बताया था, आपने तो 3 ही बताए हैं। दूध से पनीर, जी। घी और मावा, जी दही, छाछ सब बना सकते हैं। कई उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, मक्खन बता तो दिया मैंने। लेकिन क्या आपको लगता है इन उत्पादों को तैयार करके जो महिलाएं हैं वो बाजार तक भी पहुंचा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं इसके जरिए? चलिए बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ पर कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके नाम लिए गए। कोई और आप में से बताना चाहेगा, कोई और उत्पाद आपको याद हो जिसको हम तैयार कर सकते हैं? चलिए बिल्कुल सबसे पीछे का हम रुख कर लेते हैं, एक और महिला यहाँ पर है, उनसे हम जान लेते हैं क्या क्या उत्पाद वो तैयार कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारे जो विशेषज्ञ सुन पा रहे हैं इनको। जी नाम बता दीजिए पहले। जी हाँ जी, दूध से तो हम हर कुछ बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं, मावा भून सकते हैं जी। अपने बच्चों को दूध, दही, घी सब कुछ खिला सकते हैं घर में जी। मिठाइयाँ बना के कहीं भी बाजार में कुछ भी अपने बेच सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी कि जो घर का उत्पाद अगर बच्चों को भी दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। सबसे अच्छा रहता है अपना घर का तो। जी, और अगर ज्यादा तो उसको बाजार हम। हाँ, बाजार में अगर हमारे से बचता है तो हम उसको कुछ भी बना के अपने मिठाई बना लो, मावा भून लो, पनीर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो तो बाजार तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकती हैं आप भी। तो कई उत्पाद इन्होंने बताए और कैसे देखिए आप घर में ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आवश्यकता है तो आप उसको बाजार भी पहुंचा सकते हैं। कुछ और भी हम अगर कहें तो अनुभवी जो महिलाएं हैं वो आपको शायद पहली पंक्ति में यहाँ नज़र आ रही होंगी, इनसे भी हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ जवाब इनके पास निकल कर आता है। जी मैं चाहूँगा अगर आप हमें बता दें क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं। दूध से जी मावा भी काट सके जी। दूध, दही भी जी, और रसगुल्ले भी, मिठाई भी। आपको पसंद है रसगुल्ला यानी? पसंद है तो भी नहीं, दांत चले जाने चाहिए। और मावा भी काट सके और भैया खीर भी रान सके जी। और घी भी, मक्खन भी। जी आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है लेकिन दूध के उत्पाद में? बस जो आपने बताए। खीर बढ़िया रहे हमें तो। खीर बढ़िया लगती है। हाँ। आप बनाती हैं खीर भी? हाँ। या दूसरे आपको जो आपके ना, घर आप के सदस्य हैं? हम आप ही बना ले, खुद से बनाते हैं आप? हाँ। चलिए फिलहाल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कितने उत्पाद आप तैयार कर सकते हैं, और स्वाद अनुसार हम कहेंगे। अगर आपका मन है कुछ अच्छा खाने का तो आप घर में ही इनको तैयार कर सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो आप बाजार की तरफ भी इसका रुख कर पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब अगर देखा जाए कई जवाब हमें मिले, सभी सही, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ये होगा कि इस बार किसान कप किसे दिया जाए। नहीं, हमारी जो पहली महिला कर सकती, क्योंकि उन्होंने सारा विस्तार से बता दिया, बाकी को बताने के लिए कुछ नहीं बचता है फिर, तो वो इस कप के हकदार हैं जो सबसे पहले जो सबसे पहले बोला। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं आगे। इनकी तरफ से जो जवाब मिला वो एक सटीक जवाब, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं ने हमें जवाब दिया कि दूध से किस तरह के उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, और खासतौर से डॉक्टर साहब अगर देखा जाए, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में ना सिर्फ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि अगर उपलब्धता है तो आप बाजार का भी रुख कर सकते हैं। निश्चित दूध एक बहुत अच्छा प्रोटीन स्रोत है बच्चों के लिए, तो जो हमारे नवजात शिशु हैं उनके लिए तो है ही है, और हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे सब गांव का परिवेश है, रहना है ना, शुद्ध मिलता है। और सबसे पहले हमारे पास उसके बनाने के लिए अगर देखें तो हम जब दूध की बिक्री नहीं हो पाती है तो उसके प्रोडक्ट बनाते हैं हम, जिसमें हमें दूध के अलावा, बिक्री के अलावा उस प्रोडक्ट से मान लिया हम मक्खन, घी तैयार करते हैं तो उससे जो ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। उसके अलावा शहरों में बहुत से लोग मट्ठा तैयार करते हैं, मट्ठे से उसको कर रहे हैं। घी आपका हो गया, मट्ठा हो गया। पनीर के लिए, पनीर बहुत बढ़िया स्रोत हमारा है प्रोटीन के लिए, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए प्रोटीन तो वैसे भी चाहिए, तो पनीर के द्वारा कर सकते हैं। तो जितने भी सारे प्रोजेक्ट हैं, मिठाई की बात है वो मावे से जितनी भी मिठाइयाँ हैं सारी बना सकते हैं हम। अपने शुद्ध खीर की बात की, निश्चित है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा खीर सबसे प्रिय मीठा है, उसमें बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, और निश्चित है ये कि शुद्ध रूप से हमें खाने को वो मिलें फिर। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी। देखिए जो शुद्ध रूप से आपको जो उत्पाद हैं वो ग्रामीण परिवेश में ज़रूर मिलते हैं, और इनके ज़रिए ना सिर्फ आत्मनिर्भरता आती है, बल्कि जो दूध प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, क्षेत्र में आप काफ़ी आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा किसान प्रश्न मंच में। वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब
कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की, और ब्रेक पे जाने से पहले कई सवाल हमने यहाँ पर महिलाओं से पूछे, उसके जवाब भी उन्होंने दिए। अब बढ़ते हैं आगे, और जब हम बात करते हैं प्रसंस्करण क्षेत्र की, यानी किसी एक उत्पाद से या कोई आपकी मुख्य फसल है उससे आप कितने उत्पाद तैयार कर सकते हैं, इस बारे में हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं। लेकिन अभी जो मौसम है, अब सर्दी का भी आने वाला है, ऐसे में कई ऐसी फसलें जिनकी तैयारी की जाती है। और अगला सवाल मेरा यहाँ पर जो हमारी महिलाएं मौजूद हैं उनसे यही, अभी शरदकालीन अगर अब जो मौसम है वो आएगा, सर्दियों का मौसम आएगा, इसमें कौन कौन सी सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं? चलिए, अब कई हाथ हैं जो देखिए उठते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सब्जियों की बात की जाए और महिलाएं हमें ना बता पाएं ऐसा तो मुश्किल, हमें असंभव ही लगता है। इसीलिए हम मान रहे हैं कि ज़्यादा हाथ जो हैं उठाए गए हैं, और पीछे कुछ मैं देख पा रहा हूँ नए हाथ हैं जो उठते हुए नजर आए हैं। इनसे हम पहले जवाब ले लेते हैं, फिर और जो महिलाएं उनका भी हम रुख करेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। जी, कौन कौन सी सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं? मूली भी हो सकती है जी, और ये तोरी भी हो सकती है, घिया भी होता है जी, और ये कद्दू भी होता है जी, सीताफल भी होता है जी। इनमें सब्जियों में सारे फल होते हैं। ठीक, इनकी खेती हम कर सकते हैं। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। तो कई सारी सब्जियों के नाम इन्होंने बताए, इधर से भी हाथ उठाया गया था। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। सुधा। जी, सुधा जी, कौन कौन सी सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, देखो इन दिनों में साग भी बो सकता है, साग भी बोएगा, और मूली शलगम सारी चीज बनती है। जी, मूली शलगम भी बनता है, और या तोरी सब चीज बनती है, मतलब जी, हाँ कुछ बना तो सब है, लेकिन खेती हम इनकी कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं जाड़ों में खेती। जी, और कौन सी ऐसी सब्जी जो हमें जाड़ों में मिलती हैं, जिनकी हम बुआई करते हैं, खेती करते हैं? जाड़ों में साग मिलता है, गाजर मिलती हैं जी, और गोभी मिलती हैं। जी, सारी चीजें हैं यानी। चलिए, बिल्कुल, यानी आप सब्जी ज़्यादा खाती हैं। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल बताया इन्होंने। देखिए कौन कौन सी सब्जियां जो हैं हम उनकी खेती कर सकते हैं। और कोई आप में से जवाब देना चाहेगा यहाँ पर? मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। कौन कौन सी सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं? जिन सरसों की कर सकते हैं जी, इस टाइम गन्नों की हो जाती है, गन्नों के बीज जी, जी, और जी मूली है, शलगम है जी, और जी इस टाइम में पपीता भी है जी। पपीते की, हाँ जी। चलिए, और जी इस टाइम में और क्या, चने हैं। चने का, हाँ जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। सब्जियों की हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सब्जी फसलें हैं उसमें किस किस की खेती हम कर सकते हैं। 3 जवाब हमें यहाँ मिले हैं, और डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, जो जवाब इस बार हमें 3 मिले हैं, इनमें कौन है हमारे किसान कप का हकदार? क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कपों को या तो देख रही हैं जो हमारे किसान कप है, या फिर उनकी नज़र आप पे है कि आप जल्दी से घोषित करें कि कौन है इस बार हकदार। जवाब तो दोनों ही बहनों, जो हमारी महिला बहनें उन्होंने दिया है, लेकिन दूसरी जो महिला है उसने थोड़ा सा 1-2 चीज़ें ज़्यादा बता दी हैं जी, जो खास तौर से इस सीज़न की मुख्य फसलें हैं जी, तो कप की हकदार तो वही हैं। यानी दूसरे नंबर पे जो हमें जवाब मिला है। जी जी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्हें बुला लो पहले। जी, मैं चाहूँगा आप आ जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तो इनकी तरफ से जो जवाब आया था वो एक सटीक जवाब, और ये उसके एवज में आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बैठ सकते हैं आप अपने। तो इन्होंने हमें बताए थे कि सब्जियों की खेती अगर हम करना चाहें, कौन कौन सी सब्जियों की खेती करते हैं, और जैसा इन्होंने कहा भी कि सब्जियों की अगर बात की जाए तो हमें उनको अपने अगर जो दैनिक आहार है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, वो इन्होंने हमें बताया। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हमें। जी, देखिए सबसे पहले तो यह है कि सब्जियां सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमारा आहार में जो मुख्य कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, और महिलाओं के लिए और ज़रूरी हो जाता है जी, क्योंकि इस समय ये सब्जी हम हमेशा जो है पूरे साल भर में खानी चाहिए, सभी खाते हैं, लेकिन इस सीज़न में जो मुख्य रूप से जो हमारी जड़ वाली यानी ज़मीन में जो उगती हैं नीचे वो, और जो पत्तेदार सब्जियां हैं
उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और महिलाओं के लिए पत्तेदार सब्जियों का वैसे भी है, क्योंकि आयरन की भरपूर मात्रा रहती है। और इस समय जैसे पत्तेदार में सारी सब्जियां हैं आपकी, आप खुद भी, मेथी है, चना है और पालक है, सरसों है ना, चौलाई है, ये सब साग के रूप में भी इस्तेमाल होती है और अलग से भी होती हैं। अब जड़ वालों में जैसे मूली है, शलजम है, गाजर है, और उसमें वैसे तो आलू जो है वो भूमिगत तना होता है, लेकिन आलू भी नीचे ही पैदा होता है, वो हमेशा 12 के 12 रहता है। लेकिन जो मुख्य सब्जियां हैं वो आप जो जड़ वाली होती हैं वो मूली, शलजम, गाजर, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनका हम इस मौसम में इस्तेमाल मन के अनुसार भी कम करते हैं, और या फिर डॉक्टर के अनुसार, जैसे कोई मरीज़ है तब, लेकिन वो दूसरे सीज़न में बहुत खाई जाती है। लेकिन इस सीज़न की सब्जी ही फली वाली सब्जी हैं। फली वाली सब्जी भी आप जानते हैं गर्मियों में भी रहती है, लेकिन इस समय जैसे आपकी मटर तो सबसे महत्वपूर्ण है। मटर इस समय पूरे सीज़न में चलेगी सर्दियों में। तो इस तरह से जो है, और सब्जियों का एक अलग अपना, अगर सब्जी ना लें, हमारे भोजन में सब्जी का समावेश ना हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि सब्जियों की पूर्ति या सब्जियों में जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति उनका कोई अल्टरनेट स्रोत से पूरा कर लोगे, इतने स्रोत हमारे पास नहीं है। तो हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मौसम की सब्जी हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें अपने आहार में, क्योंकि वो उनका एक अपना विशेष महत्व है शरीर के अनुसार भी, और जो हमारा खान पान है या हमारा जो स्वाद का है उसके अनुसार भी। ये ध्यान रखते हुए हमें उन फसलों का ही चयन करना चाहिए अपने खेती में भी और अपने किचन गार्डन में भी, और अपने खान पान में, चाहे मार्केट से भी कोई ले रहा है तो वो मन करता है कि भाई जो सब्जी इस समय की है वही ली जाए। बिल्कुल, तो ये बेहद ज़रूरी। देखिए, जब अगर आप अपने स्वाद अनुसार भी बात करते हैं या आर्थिक रूप से जब देखा जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी अगर आप बेमौसमी सब्जियों को बाज़ार में भी लेकर जाएंगे तो उसका अच्छा भाव आपको मिलता है। इसके ज़रिए भी अगर आप चाहें तो अपनी आमदनी में आप इजाफा कर सकते हैं। तो फिलहाल अब आइए बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल मेरा यहाँ पर यही, सब्जियों की हमने बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गन्ने की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। गन्ने से आप क्या क्या उत्पाद तैयार कर सकते हैं? हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं अपना। गन्ने से क्या क्या उत्पाद आप तैयार कर सकते हैं? चलिए, अब हाथ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर उठे हैं, और जो पहली पंक्ति है उसमें हमारी, हमने जैसे आपसे कहा कि अनुभवी महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वो आगे हैं। उनकी भी नज़र सारी महिलाओं पर है कि कौन क्या जवाब दे रहा है। उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पहले दो हाथ उठाए गए हैं उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। जी। हाँ जी, गन्ने से गुड़ है, शक्कर है, सिरका है। गुड़, शक्कर, सिरका, चीनी भी है, खांड भी बनती है। जी, हाँ, यानी 5 उत्पाद तैयार कर सकते हैं हम। हाँ जी। चलो, नहीं, और भी बहुत चीज़ें हैं। बताइए कौन कौन से उत्पाद हैं? हाँ, जैसे कि गन्ने की खीर, रस की खीर भी बना लेते हैं जी। हाँ, और ये मतलब दवाई के तौर में काम आता है। दवाई की औषधि के रूप में हम देखते हैं। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। वो पीछे आपने भी हाथ उठाया था, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए। जी, क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं? गुड़ हो जाता है, शक्कर हो जाता है, सिरका हो जाता है। जी, गुड़, शक्कर, सिरका, और हाँ जी, चीनी हो जाती है। चीनी, बिल्कुल। हाँ जी। और कोई उत्पाद? सिरका दवा में भी काम आता है। जी, हाँ जी। और कुछ आप, कोई और उत्पाद जो हम तैयार करते हैं? इतना ही अभी याद आ रहा है आपको? चल, बैठ सकती हैं आप फिलहाल। तो देखिए, कई ऐसे उत्पाद हैं जो तैयार किए जाते हैं गन्ने से, और हमें 2 जवाब यहाँ मिले हैं। पहले जवाब में लगभग 5 उत्पाद हमें बताए गए, दूसरे में 4 उत्पाद हमें यहाँ बताए गए। और जैसा हमने आपसे कहा कि आगे जो पहली पंक्ति है वहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनका अनुभव क्या कहता है ये भी हम जानने की कोशिश यहाँ कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप बता दें गन्ने से क्या क्या हम तैयार कर सकते हैं? भैया, गन्ने से तो बहुत कुछ तैयार हो जा। क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? पहले पुराने ज़माने से बताऊंगी। गुड़, शक्कर, सिरका, चीनी, मिश्री और मिठाई इनके गिनवाऊँ तो गिने ना जा सुने। कई सारी मिठाइयाँ हैं जो कितनी, जलेबी, इमरती, बालूशाही, सफेद रसगुल्ले, काले, अरे भैया सब चीज़ हजम है। अच्छा, और क्या, और कोई ऐसा उत्पाद? और भैया दारू भी बने। अच्छा, हाँ, चलिए, बिल्कुल, ये भी देखिए क्या कहना है। और सिरका में हरी मिर्च न्यारी के रंगे, मूली न्यारी के रंगे जी, पपीता न्यारे के रंगे, सिरका बना के उसमें भी अलग अलग कर रखे, सब तैयार करते हैं घर कर रखे हैं। तो अपने घर के लिए या बाजार के लिए भी रखते हैं? जी, बाजार, घर से फुर्सत हो जाए जब ये सब, घर से समय नहीं मिल पाता, यानी बहुत बड़ा परिवार है जी। लेकिन महिलाओं के लिए हम मान सकते हैं अच्छी संभावना है इस क्षेत्र में। महिला चला रही है दुनिया को, और कौन चला रहा, आदमी पे कुछ धरा
चलिए बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कहते हैं आत्मनिर्भरता की तो एक बहुत अच्छा जवाब इनकी तरफ से आया कि महिलाएं ही दुनिया को चला रही हैं। और जो चलने की बात जब कही जाती है, क्योंकि हर एक जानकारी जो है वो महिलाओं के पास है। फिलहाल सवाल हमारा गन्ने को लेकर था, कितने उत्पाद उससे तैयार किए जा सकते हैं, इस पर 3 जवाब हमने यहाँ लिए हैं। मैं चाहूँगा आप बताएं कौन सा जवाब इनमें सबसे सही लगा। जवाब तो सभी के करीब करीब सही हैं, लेकिन सबसे लास्ट में जो जवाब दिया है हमारे किसान महिला बहन, नहीं माता कहूँगा मैं इनको, माता जी हैं, और इनका बहुत अच्छा जवाब है। इन्होंने जो है एक्स्ट्रा भी बताया है कि उससे अल्कोहल भी तैयार होती है और औषधि के रूप में पीलिया की उसमें बीमारी में भी काम आता है गन्ना। और मिठाई ये बनती हैं तो चीनी के उत्पाद हैं जितने भी हैं। एक मिश्री इन्होंने बताया कि मिश्री भी गन्ने से ही तैयार होती है। तो इनका सही जवाब है और ये कप की ज़्यादा हकदार। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां इनके लिए आप फिलहाल सभी बजा दीजिए। और क्योंकि जो इनका किसान कप है मैं इनके पास तक पहुंचा रहा हूं, बहुत बेहतर जवाब इनकी तरफ से दिया गया, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो इसमें अब गन्ने का रस पिया जाएगा, गन्ने का रस पिया जाएगा इसमें। हाँ भैया जो तू पीवे। चलिए देखिए, वो भी इन्होंने हम पे छोड़ दिया है कि जिस चीज़ की आपकी इच्छा हो वो आप इसमें पी सकते हैं। फिलहाल इस अगर बात की जाए क्षेत्र की तो काफ़ी, जैसा हमने आपको कहा कि गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर यहाँ की जाती है और इससे कई सारे जो उत्पाद हैं वो लगातार ये महिलाएं तैयार भी करती हैं और उसी के जरिए खुद को आगे भी बढ़ा रही हैं। अब चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं इनसे अगला सवाल, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि कई उत्पाद तो तैयार करते हैं, लेकिन क्या इस दिशा में भी आवश्यकता है कि और ज़्यादा जागरूकता हो, जानकारी हो, जिससे जो किसान है वो कई उत्पाद तैयार कर सके? ये इंडस्ट्रियल लेवल पे अभी एथेनॉल के लिए चल रहा है। अभी किसानों के पेमेंट की भी बहुत बड़ी समस्या है। चीनी का जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो उतना नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से हमारे किसानों का गन्ना भुगतान भी लंबित रहता है। तो अभी सरकार की भी बहुत सारी वो है कि भी एथेनॉल की तरफ चल रहा है। अगर वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ आ जाए तो एथेनॉल बनने लगेगा तो हमारे किसानों का जो पेमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ में हो जाएगा। मिलें जो है घाटे में चल रही हैं, उनकी भी उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। और अब तो इस टाइम पे हाइब्रिड वैरायटी आ रही है, हाई यील्ड के साथ साथ जो है इनकी रिकवरी इतनी अच्छी है। और ट्रेंच मेथड और हमारा सिंगल बर्ड रो, इनके द्वारा जो हमारी गन्ने की बुआई होती है उसके बीच में बहुत सारी फसलें हम ले सकते हैं, जैसे दाल वगैरह हैं, दलहन है, तिलहन है। तो उस चीज़ से भी जो है सरसों का तेल है, तो वो हमारे किसान बहनें जो है अपने गन्ने के जो इससे गन्ने के साथ साथ, एक मैं अलग उसमें चला गया लेकिन बताऊंगा इस बार कि गन्ने के उत्पाद के साथ साथ सह फसल से भी जो है मच्छी दाल से और ये सरसों वगैरह के इससे तेल वगैरह से भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। उत्पाद की बात, उत्पाद पे आऊँगा। उत्पाद में जो है आपका सिरका भी है, एक आपका प्रेसमड जो चीनी है, ये किसान की जो धरती माता है यहीं से सब कुछ पैदा होता है। तो प्रेसमड जो है एक अच्छा ये भूमि उपचारक है और ये हमारे इसके ज़मीन के अंदर जो केमिकल फर्टिलाइज़र इतने आ रहे हैं, इनका इतना प्रभाव हो रहा है तो हमारी जो ज़मीनें बिगड़ रही है, तो उसको सुधारने के लिए आपका प्रेसमेड काफ़ी भूमि सुधार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बिल्कुल ये रोल अदा करता है। और आज के टाइम में जो ये खोई से गत्ता है, वो सारी चीज़ें हैं, आपकी बिजली भी इसी से बन रही है, तो बिजली के उत्पाद भी इससे बहुत अच्छी पूर्ति। बिल्कुल, यानी एक बड़े पैमाने पर भी अगर देखा जाए तो जो गन्ना है, देखिए उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और आवश्यकता है तो सिर्फ यही जानने की कि कैसे हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। और अलग अलग तरीकों से, जो ना सिर्फ जब हम बात करते हैं प्रसंस्करण की, बल्कि कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल यहाँ पे, क्योंकि जब बात हम करते हैं कि हमने फसल तो ली, उसको बाजार भी भेजा, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका हम भंडारण भी करते हैं। इस बात को लेकर यहाँ पर एक सवाल हम पूछ लेते हैं महिलाओं से। जब बीज भंडारण की हम बात करते हैं, इस दौरान हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक हाथ उठता हुआ नजर आया है फिलहाल। बीज भंडारण के दौरान हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बीज को जब हम भंडारित करते हैं, सोच में ज़रूर है महिलाएं, कोशिश करते हैं उनसे जानने की क्या कुछ जवाब जो है उनके पास से निकल के आता है, या देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी जब भंडारण की हम बात करते हैं, क्योंकि भंडारण एक बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि जब आप गांव में पहुंचेंगे, गांव में वहाँ पर घरों में देखेंगे तो बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्या सावधानी रखनी चाहिए या किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, आप में से को बताना चाहेगा हमें? नाम बता दीजिए हमें पहले अपना। पूनम यादव। जी पूनम जी, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें बीज भंडारण के दौरान? बीज भंडारण में गेहूँ लाते हैं तो फिर उसमें दवाई लगाते हैं, टंकी में रखते हैं, तब जी फिर दाल है उनमें राख मिला के रखते हैं जी, फिर दवाई भी मिला के रखते हैं। हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप में से भी कोई बताना चाहेगा कैसे हम बीज का भंडारण करते हैं? चलिए, यहाँ शांति जो फिलहाल मुझे नज़र आ रही है, जो महिलाएं हैं, एक हाथ ज़रूर उठता हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
नाम बता दीजिए अपना। रेखा। रेखा जी, कैसे हम बीज को भंडारित करते हैं? जी, जैसे कि हम बीज को रखते हैं उसमें साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं जी। और उसमें जैसे भंडारण करते उसमें कीड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए हमें दवाई लगानी पड़ती है। कौन सी दवाई भी पता है आपको कौन सी होती है? जी नहीं, जैसे कि उसमें अलग अलग दवाई आती हैं सब चीज़ के लिए जी। इसके लिए और किन बातों का ख्याल रखते हैं जब भंडारण करते हैं तो? बस ये साफ सफाई या दवाई है इनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। एक हाथ और है यहाँ उठता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये पहले ही सबसे पहले आज इन्होंने किसान कप जीता। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी बताइए। जी, पहले हम अपने जो हमें बीज रखना है उनसे पहले अच्छी तरह से सुखाएंगे और सुखाने के बाद उसमें जो चूल्हे की राख होती है उसे छान के उसमें मिला के बीज में और अपने किसी भी पन्नी में डाल के उसे मटकी में डाल देते हैं। फिर उसे बंद करके अच्छी तरह से फिर उसे ऊपर से मिट्टी से बंद कर देते हैं। इससे अपना बीज रखते हैं हम। तो सुरक्षित रहेगा यानी? हाँ जी, हर चीज़ से? जी, हर चीज़ से। दवाई ये हमारी चूल्हे की जो राख है इसी से ही बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। धन्यवाद जवाब देने के लिए। तो देखिए, 3 जवाब हमें यहाँ पर मिले हैं और इस बात का निर्धारण हमारे विशेषज्ञ करेंगे कि जो जवाब है तीनों सही है या इनमें सबसे सटीक जवाब कौन सा है। जी डॉक्टर साहब। वैसे तो तीनों ही महिलाओं ने जवाब दिया है और नज़दीक से दिया है सभी को। जो बीज का रखरखाव या बीज को कैसे हम भंडारित करते हैं उसके लिए। और आप इसमें पहली महिला को बुला सकते हैं जी, यानी जो सबसे पहले बोली थी, सबसे पहले जो इन्होंने जवाब दिया हमें। चलिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए फिलहाल इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं आगे। जी, आपको आगे आना होगा थोड़ा सा। इनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो एक सटीक जवाब लगा हमारे विशेषज्ञ को और उसके बाद ये बनती हैं किसान कप की हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो यहाँ देखिए, जो महिलाएं हैं उन्होंने तो बताया, लेकिन इस दौरान डॉक्टर साहब और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम बीज भंडारण की बात करते हैं? तो देखिए, बीज भंडारण में 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं और वो महिलाएं करती भी हैं। यहाँ थोड़ा सा बताने में हिचकती हैं। सबसे पहले तो जो बीज है आपका, चाहे गेहूँ है या कोई दूसरा, तो उसमें नमी का अहम रोल है। जो नमी है उसकी अगर वो 12 से 14% रहनी चाहिए। जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, जैसे हमारा जो गेहूँ है, वो अब उसको पता कैसे चलेगा उसका कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो माताएं बहनें हैं, जब दाना उसका हम दांत के नीचे दबा के देख लें, कड़क हो जाए, टूट जाए, कड़क की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब नमी उसमें वो ठीक है। भंडार करने वाली जो भंडार उसमें टंकी में या किसी भी ऐसे जो हमारे पास कंटेनर है उसमें रखने के लिए। और उससे पहले भी ज़रूरी है कि जैसे वो जब बीज को या अनाज को जब हम खेत से लाते हैं तो तुरंत में भंडारित नहीं करते, क्योंकि उसकी नमी जो है, और कहते हैं ना गर्म है अभी, उसको तुरंत नहीं रखेंगे। तो उसको पहले छाया में जो है बरामदे के नीचे या पेड़ के नीचे या घर में रखते हैं। 2-3 दिन बाद उसमें हवा निकल जाती है और फिर उसको वो जो नमी मैंने बताया उस तरह से। दूसरी चीज़, जो कंटेनर है हमारा, यानी जिसमें हम रखेंगे, वो टंकी है जो, जैसे एक महिला ने बताया भी, उसमें पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ करके धूप वगैरह में सुखाओ। और जो एक कंटेंट एक महिला ने बताया कि राख वगैरह क्यों डालते हैं, राख उसमें रखते हैं, जो अगर थोड़ी भी नमी हो तो वो सोख लेती है, राख है ना सर। तो वो भी एक देसी आईटी के बहुत सारे हैं। पहले कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, वो जानती हैं कि जब हम लोग उसमें अनाज रखते हैं या उसको बीज के रूप में रखते हैं तो माचिस की तिल्ली है या नीम के पत्ते हैं, ये सब पुराने आईटी के हैं जो हम लोग ऐसा करके भी वो ख़राब नहीं होता था। लेकिन अब आधुनिक रूप से अगर देखा जाए तो बाज़ार में या कृषि रक्षा इकाई पे उसके लिए गोलियों का पैकेट आता है, जैसे उसका एक्सेल कंपनी का है, सल्फास का आता है ना। तो उसको रख दो उसमें पाउच को, तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि वो बीज है हमारा और इसमें और एयर टाइट होना चाहिए। वो जब हम उसको रखेंगे, बंद करेंगे तो अच्छी तरह से बंद करेंगे, हवा का उसमें जो है ना रहे उस तरह से। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने घरों में अनाज की टंकी रखते हैं, जो अभी तक नहीं देखा जा रहा। अनाज और बीज एक ही जगह मिश्रित कर रखा है, वो अनाज ही होता है। लेकिन बीज जब मान के चलो आपकी बीज है मेरा ये, तो उसकी बीज की टंकी को अलग करिए। हमें पता है कि हमारा कितना इस सीज़न में बीज लगता है, 2 कुंटल 3 कुंटल जो भी लगता है, उसकी छोटी टंकी अलग रखिए। और उसको छोटी में इसलिए, या बीज की टंकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो घरेलू टंकी होती है उसमें कई बार हाथ उसको लगाते हैं, उसको कई बार खोलते हैं, उसको कई बार इस्तेमाल करने के लिए उस अनाज को उसको करते हैं। तो उसको बीज की टंकी को बिल्कुल सुरक्षित रखिए अलग तरह से। तो ये मेरा कहना था।
और इसमें दवाइयों पे से बेटर जो है, जो पहले पुरानी महिलाएं जैसे बताती थी, जो मैंने बताया ITKs, वो भी ज़रूरी है। और लेकिन जब हम, क्योंकि बीज बहुत महंगा होता है, जब तक अनाज है वो सस्ता है, लेकिन जब बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो दुगना तिगना प्राइस होता है। तो इस बात का यानी ख्याल रखना होगा, जो अनाज है उसको अलग रखें और जो बीज है उसको अलग रखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में उसी के जरिए जो अच्छा उत्पादन है आपको मिलेगा, वहां पर अगर किसी तरह की रोग या बीमारी या किसी कीट की वजह से जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई आपको महंगी पड़ सकती है, जो नुकसान है वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी यही कि इस बात का आप ख्याल रखें, जब भी भंडारण करें तो जो बीज के लिए आपने फसल रखी है उसको आप अलग रखें, जो अनाज के लिए रखा है उसको आप अलग रखें। तो यहाँ पर आज महिलाएं जो है लगातार हमें बता रही हैं किस तरीके से किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे यही महिलाएं लगातार कृषि क्षेत्र को हम कहेंगे और मजबूती प्रदान कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं महिलाओं से, किस तरीके से महिलाओं का एक योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र में नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ जब कृषि क्षेत्र की बात की जाती है तो एक योगदान है कृषि विज्ञान केंद्र का। इस बारे में यहाँ पर महिलाओं को कितनी जानकारी, ये हम जानने की कोशिश यहाँ कर लेते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे आपसे कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात की जाए, इसके जरिए या इसकी वजह से कितनी मदद एक किसान को मिल पाती है। आज हमारे साथ देखिए कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन जो मदद कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है वो आपसे हम जानना चाह रहे हैं, किस तरह की मदद मिलती है कृषि विज्ञान केंद्र से। चलिए एक हाथ जो है वो फिलहाल यहाँ उठता नजर आया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद और भी ज़्यादा जो जवाब हैं हमें यहाँ मिल पाएँ, लेकिन फिलहाल जिन्होंने हाथ उठाया है उनसे हम यहाँ जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कृषि विज्ञान केंद्रों की अगर बात की जाए, या फिर जब नई योजनाओं को हम कहते हैं कि एक धरातल पर जब हमें उतारना होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ जो किसान है, महिला किसान, उनको कितनी जानकारी, आइए जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़ी हो जाएं। जी, कितनी मदद मिलती है कृषि विज्ञान केंद्र से, किस तरीके से बताइए हमें। बीज देने में भी और बोने की तकनीकी जानकारी में भी जी, लगाने किचन गार्डन की जी, और फसलों को बोने की तकनीक बहुत अच्छे सारी जानकारी मिलती है। तो जो वैज्ञानिक हैं आपके पास तक पहुँचते हैं या आपको जाना पड़ता है? नहीं, हम भी जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। वो भी आते हैं? हाँ जी। चलिए, यानी फायदा इनके जरिए है। हाँ आपको। जी। चलिए फिलहाल बैठ सकती हैं आप। तो देखिए उन्होंने तो बताया कि किस तरह का फ़ायदा मिलता है, और जो किसान को चाहिए ना सिर्फ बीज की उन्हें आवश्यकता होती है, बल्कि जो लगातार नई तकनीक आती है, नई जानकारी आती है, वो भी इनका मानना है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके ज़रिए इन तक पहुँचाई जा रही है। जी, मैं चाहूँगा आप भी खड़े हो जाए। जी, कृषि विज्ञान केंद्र से हमें इतनी जानकारी, मैं जो कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम जाते हैं, मैडम भी यहाँ पर जाती हैं, तो वे हमें सिखाते हैं कि आप यहाँ पे भी अपना महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें ये मैक्रम का ये कुछ बनाना है वो बनाइए, आप अचार बनाइए, कुछ भी चीज़ ऐसी बनाइए, मोमबत्ती बनाइए, कुछ भी चीज़ ऐसी बनाइए कि जिससे कि सब महिलाओं का अपने घर का खर्च चल सके और ये बाजार में भी हम बेच सकें। हाँ जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र से हमें अचार वचार बनाने की हर चीज़ की सुविधा मिलती है, सारी जानकारी दी जाती है, सब जानकारी मिलती है। चलिए बैठ सकती हैं आप। फिलहाल तो देखिए कोशिश यही की जाती है, हर संभव प्रयास किया जाता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। फिर चाहे उनको प्रोत्साहन देने की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात की जाए, या आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण की बात करें। इसके लिए महिलाओं का मानना है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनको मदद करते हैं। आप में से कोई और बताना चाहेगा किस तरह की मदद आपको मिली है कृषि विज्ञान केंद्र से? चलिए एक और हाथ उठाए, इनसे भी हम यहाँ जान लेते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप तेज बोलें, जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो सुन पाए आपको। जी जी, कृषि विज्ञान से, कृषि विकास है जी, कि हम थोड़ा बहुत आगे चल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा अपना कारोबार बड़ा आगे बढ़ा सकते हैं खुद के कारोबार को। जी, और अपने जो बच्चे पीछे से उन्हें भी थोड़ा कारोबार सिखाने में, थोड़ा बहुत करने में
बढ़िया रह जाता है। जी, यानी मान सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे जो खेती से दूर होते जा रहे हैं उनको एक व्यवसाय के रूप में जोड़ सकते हैं इससे। जी, थोड़ा जो पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा रहते हैं तो उनमें मन लगा देते हैं, तो अपना आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है जी। आजीविका के लिए भी काफी। हाँ जी। और कुछ बताना चाहेंगी और कैसे मदद आपको लगता है कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है? जी, कृषि विज्ञान के साथ में जो थोड़ा बात करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसी वजह से थोड़ा अपना फालतू काम कर लेते हैं अपना जी। इसलिए अपने घर में कारोबार में तरक्की बढ़ जाती है अपनी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए बताया इन्होंने कि हम आगे आगे बढ़ जाते हैं, आगे सिर्फ किसी पंक्ति से नहीं बल्कि एक जो समाज की एक धारा चलती है वहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आर्थिक रूप से या जानकारी का अभाव है तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है इनके लिए एक माध्यम है आगे बढ़ाने का। यहाँ हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से ही वैज्ञानिक जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ मैं चाहूँगा डॉक्टर संदीप, आप क्योंकि बात कृषि विज्ञान केंद्र की हुई लेकिन ये वही किसान है जिनको शायद लगातार प्रशिक्षण दिए जाते हैं, कितना संतुष्ट आप इनके जवाब से? पूर्णतः तो संतुष्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी जो लास्ट वाली बहन ने बताया है उन्होंने एक कदम आगे बताया, वो इस कप के हकदार है। चलिए जोरदार तालियां फिलहाल इनके लिए बजा दीजिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं आगे। जो इनकी तरफ से जवाब मिला और वो यही जैसे इनकी बात थी उसको हम आगे रखते हैं कि एक कदम आगे आएँ और वही देखिए बाकी महिलाओं से एक कदम आगे आई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकती हैं आप। तो ये तो बात हुई हमारी जो महिला किसान है इनकी। आपसे हम जानना चाहेंगे और कैसे जब हम बात करते हैं खासतौर से महिलाओं को फोकस करके क्या कुछ कृषि विज्ञान केंद्र में इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो चलाई जाती हैं? कृषि विज्ञान केंद्र पे महिलाओं के लिए स्पेशल अलग से भी गतिविधियां चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो हमारे होम साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा समय समय पे गांव में भी आके प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा रोजगार पर कुछ प्रशिक्षण है जो 5 दिन के 7 दिन के हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट बनाना, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, ये सारे बनाना, या उसके अलावा कढ़ाई, बुनाई ये सिखलाई जाती हैं। आप अपने रोजगार के तरफ पे ग्रुप बना के, जैसे पहले जिक्र हुआ कि एक ग्रुप बना के आप अपने कोई भी रोजगार उसमें सिलाई कढ़ाई का या आप अचार, जैम, जेली, मुरब्बा इसका प्रोडक्ट का बनाने का, या जो हमारी स्कूल ड्रॉप बच्चियाँ हैं जो पढ़ लिख गई लेकिन अभी स्कूल छोड़ दिया उन्होंने, उनको भी ये सारे प्रशिक्षण समय समय पे दिए जाते हैं। इसके अलावा गांव में आके भी कि महिला कृषकों को कि प्रोटीन की पूर्ति आपको सब्जियों से करनी है, कितने सब्जी कैसे उगाएं, कौन से बीज का प्रयोग करें, अपने आहार में अपने को कैसे खेती योग्य काम करने के लिए स्वस्थ रखें। बच्चों के लिए भी जो हमारे छोटे शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको सर्दियों से या गर्मियों से उनको आने वाली मौसम के प्रभाव से कैसे बचाएं, ये सारी जानकारियां कृषि विज्ञान केंद्र में हमारी जो गृह विज्ञान की साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा समय समय पर दी जाती है, जिसका पूरा शेड्यूल होता है वो, और आपके गांव में भी आके देते हैं वो आपको, और उसके अलावा आपको कृषि विज्ञान केंद्र पर भी बुला के प्रशिक्षण दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग माध्यम हम मान सकते हैं और बाकायदा इसकी जानकारी दी जाती है। जैसा कि डॉक्टर संदीप ने हमें बताया कि जब प्रशिक्षण की बारी आती है तो उन तक जानकारी पहुंचाई जाती है और कोशिश यही की जाती है कि जहां किसानों की रुचि है उस चीज़ को ज़्यादा अपनाया जाए और उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो जो ग्रामीण है उन तक पहुँचाई जा सके। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। हमने यहाँ बात की कैसे जो महिलाएँ हैं कृषि क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जब बात की जाती है पारंपरिक खेती या इसके साथ साथ जब हम बात करें जैविक जैविक खेती के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या फायदे आपको लगते हैं जैविक खेती के? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकती हैं। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? चलिए, 1-2 हाथ हैं जो लगातार मेरे को उठते नजर आ रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा जो बाकी हैं उनसे भी हम कुछ जानकारी ले सकें। जैविक खेती के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कितनी जानकारी यहाँ पर महिलाओं के पास जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब बात आती है कि खर्च बढ़ रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या बड़ी भूमिका होती है दवाइयों की, रसायन की। और रसायन मुक्त खेती जब हम बात करते हैं तो जैविक हमें नज़र आता है। इस बारे में क्या मानना है महिलाओं का, ये हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। माया। क्या आपको लगता है जैविक खेती से कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा भैया, गांडा छोड़ लेंगे, मिल पे गेर का होंगे, ढोरों को आगे गेरेंगे काट पीट के, उनमें मिलाएंगे खड़पड़ सब धंधे, फिर दूध काट देंगे, दूध जाके देंगे, कुछ घरों रखेंगे, पीवेंगे, जमावेंगे, घी मक्खन सब काट देंगे उसमें, अपने बाल को खिलावेंगे, उन्हें पढ़ावेंगे, लिखावेंगे। चलिए फिलहाल इनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो हमें नहीं मिल रहा। और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जवाब की जब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, जैविक खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप को अपनी लागत को कम करना है, जीरो बजट फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कारगर विकल्प नज़र आता है जैविक खेती का। कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से जैविक खेती के बारे में?
चलिए आपसे हम जान लेते हैं। देखिए लगातार जो महिलाएं हैं वो यहाँ हमें बता रही हैं जी, क्या फ़ायदे आपको लगते हैं जैविक खेती? जैविक खेती से मतलब शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है जी। उपजाऊ ज़मीन बहुत अच्छी बनती है जी। जो हम गोबर खाद डालते हैं उससे ज़मीन भी अच्छी रहती है, यानी हमारी सेहत भी अच्छी है और मिट्टी की सेहत भी अच्छी हाँ है जी। और दवाइयों का बहुत कम प्रयोग, बहुत ना के बराबर प्रयोग करते हैं उसमें। ना के बराबर। हाँ जी। चलिए बिल्कुल। और कुछ फ़ायदा आपको नज़र आता है जैविक खेती का? जी फिलहाल तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और ये सबसे बड़ा फायदा है। चलिए बिल्कुल बैठ सकती हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर हम स्वस्थ रहें तो ये शायद सबसे बड़ा फायदा है। इससे बड़ा फायदा हमें नहीं मिल सकता जैविक खेती का। यहाँ और भी एक हाथ उठा नजर आया था, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं जी। जी जैविक खेती का ये फ़ायदा है कि हम जो अपने खेतों में खाद डालते हैं तो इसलिए जो उसमें पैदावार होती है, जितने जो उसे खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और जो खाद जो दवाई डालते हैं इनसे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और हम इससे इतनी अच्छी वो नहीं कर पाते, उतने बेहतर ढंग से खेती नहीं कर पाते। नहीं जी। चलिए बैठ से कुछ और बताना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में? यही है। चलिए बैठ सकती हैं आप। कोई और आप लोगों में से बताना चाहेगा जैविक खेती से संबंधित? चलिए फिलहाल यहाँ पर जो महिलाएं खेती बाड़ी से ज़रूर जुड़ी हुई हैं लेकिन जैविक खेती के बारे में फ़िलहाल हमें कोई जानकारी नहीं मिली। 2 जवाब मिले हैं उन महिलाओं से जो पहले ही किसान कप जीत चुकी हैं। अब हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं आपसे हम जानना चाहेंगे, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। जैविक खेती की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, कोशिशें लगातार की जा रही हैं जो किसान है उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए जैविक खेती की ओर, लेकिन इस गाँव की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, क्या लगता है हिचकिचाहट है या जानकारी की कमी है? जानकारी की तो कमी नहीं है लेकिन हिचकिचाहट जरूर है। वो अपना बिल्कुल सही बताया कि जिसमें जैविक खेती का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दरअसल जैविक खेती नहीं, जैविक एक ज़मीन का टुकड़ा होता है। उसको मैं पिछले 3-4 साल से हमने पहले एकदम से नहीं किया जाता। अगर एकदम से जैविक खेती का उत्पादन हम शुरू करते हैं तो हमारा उत्पादन बिल्कुल गिर जाएगा, जिससे हम सहन करने की क्षमता नहीं होती है। तो पहले साल हम उसमें 75% केमिकल से और 25% अपने जैविक उत्पाद जैसे गोबर की खाद है या केंचुए की खाद है इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसी खेत में अगले साल जब कोई फसल बोएंगे तो वो 50% गोबर की खाद से या केंचुए की खाद से और 50% रासायनिक उर्वरकों से। तीसरे साल में फिर उसको हम 75% हम जैविक उर्वरकों से और 25% रासायनिक उर्वरकों से। फिर चौथे साल जो हम उसमें उसी पीस में ज़मीन में बोएंगे तो चौथे साल जो हम बोएंगे वो 100% को हम जैविक के द्वारा ही बोएंगे और वो जो हमारा उत्पाद होगा वो जैविक होगा। और जैविक उत्पाद हमारा आप लोग करते भी थे पहले, अभी मेरी बड़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, अगर कभी किसी को कोई खांसी हो गया, नज़ला हो गया या ठंडक लगी तो मेरे ख्याल में रात में उसे हलवा, बेसन का हलवा बना के दे देते थे। या कहीं चोट लग गई या लग गई तो हल्दी बांधते थे, नहीं बांधते थे। तो वो सारे जैविक चीज़ें थी। हम लोग पहले हर गांव में नीम के पेड़ हैं, दातुन करते थे, वो जैविक था। और ऐसे ही अब खेती का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई उत्पाद हमारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा या रसायनों के द्वारा डालने से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो भयंकर रोग हैं, चाहे वो हमारी हार्ट की बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी है या और दूसरे रोग हैं, वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए हमारे पास एक सस्ता साधन यही था, क्योंकि हम सब लोग खेती से जुड़े हुए हैं, कि हम अपने खेत में कम से कम रसायनों का प्रयोग करते हुए, कम से कम केमिकल्स का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए जो हमारा उत्पाद आता है उसको हम प्रयोग करें, वो हमारा जैविक उत्पाद होगा, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी संतुलन मिल सके, वो भी स्वस्थ हो सकती है। तो यही जैविक खेती है हमारी। चलिए बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जो जैविक, जिसको हम मान सकते हैं कि एक प्राचीनतम पद्धतियों में से एक, जिसको हम अपना भी रहे हैं। अब यहाँ जो 2 जवाब हमें मिले थे डॉक्टर साहब, इसके लिए हम चाहेंगे आपकी तरफ से कौन है उसके हकदार? तो जो मेरे पहले ही लाइन में मेरी किसान महिला बैठी हुई है, बहन बैठी है, वही इस कप के हकदार हैं। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। जिस सवाल का जवाब इन्होंने दिया उसके बाद ये बनती हैं दोबारा से हमारे किसान कप की हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए, हमने आपको बताया जैविक खेती के बारे में और उम्मीद करते हैं जो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं वो भी और बेहतर ढंग से जान पाई होंगी जैविक खेती को लेकर। और यही जानकारी जो है लगातार ना सिर्फ जैविक खेती बल्कि इसके ज़रिए तमाम जब आयामों की हम बात करते हैं तो उन पर जानकारी दी जाती है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। खासतौर से किसान हैं उनको और ज़्यादा जानकारी देकर कोशिश, एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसमें किसानों की आय को दोगुना करना सबसे ऊपर हमें नजर आता है। और किसानों के पास अगर जानकारी होगी तो जाहिर तौर पर काफ़ी फ़ायदा उनको मिल सकेगा। आज के कार्यक्रम में भी हमने जाना
कितनी जानकारी यहाँ पर महिलाओं को, और जो महिलाओं का योगदान है अभी तक कृषि क्षेत्र में वो भी, साथ ही हमारे विशेषज्ञों से परखना भी यहाँ पर, और महिलाएं बनी हमारे किसान कप की हकदार भी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप शुक्रिया कहें आज के हमारे विशेषज्ञ को, और जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी एक बार, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तमाम महिलाओं के पास है। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी अपने लिए। हमारी महिला किसान है, जैसा कि एक जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने कहा था कि हम किसी से कम नहीं हैं, और वाकई ये बात सच भी है। हर कोई अब महिलाओं का लोहा मानता है कि जो महिलाएं हैं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बात चाहे हम अगर कृषि क्षेत्र की करें या दूसरे जो क्षेत्र हैं उनकी अगर की जाए, तो महिलाएं ना सिर्फ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि काफ़ी आगे अब निकलती हुई नजर आती हैं। उम्मीद यही करते हैं कि लगातार महिलाएं आगे बढ़ती रहें, और जिस तरीके से जो सभ्यता रही है इस हमारे देश की, जहाँ पर महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है, और यही वो हमारे महिला अन्नदाता हैं जिनके बलबूते हम शायद जो 2 वक्ता भोजन या 3 वक्ता भोजन हमारे पास तक पहुंच पाता है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर पहुंचेंगे किसी नए जिले में, नए गांव में, और वहां भी किसानों से करेंगे कुछ सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।